हेलो गाइस, कंटिन्यू करते हैं अपनी कार्ल मार्क्स की सीरीज को। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ एलिनेशन। तो एलिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिनेशन मींस डिटैचमेंट। तो इफ अ वर्क इज इम्पोज्ड ऑन अस, इट मेक्स अस लेजी और लेथार्जिक। बट इफ द वर्क इज ऑफ आवर चॉइस, then we get maximum satisfaction and happiness. So you definitely get completely engaged in the work of your choice and be happy. ये कार्ल मार्क्स ने कहा। तो जो काम हम पे लादा जाएगा, हमको कोई फोर्स करेगा करने के लिए, तो उससे उसमें हमारा मन नहीं लगेगा। अगर कोई काम जो हमारी चॉइस का होगा, हमारे इंटरेस्ट का होगा, तो उसको करके हमें खुशी मिलेगी। यू कैन सी योर पर्सनालिटी इन टू दैट प्रोडक्ट। तो जो हम काम करेंगे, हमें उसमें अपनी पर्सनालिटी दिखेगी। जैसे मुझे पसंद है टीचिंग, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरा प्रोडक्ट है। तो आई कैन सी माई पर्सनालिटी इन टू दैट प्रोडक्ट। तो वेन यू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट बाय डूइंग योर वर्क ऑफ योर चॉइस, तो हम अपने और इसका काम करेंगे और हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे। वर्क इज द थिंग दैट इज मोस्टली सेटिस्फाइंग इन ह्यूमन लाइफ। तो काम वो चीज है जो हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। वर्क most satisfying element in human life only if it is based on our interest, choice, then only people put their personality into it and they become creative and innovative, and the product which is formed gives them satisfaction or a happiness. Let's consider an example. A painter paints and do exhibition and people appreciate him and he gets happiness and satisfaction. But when he paints for market purpose, now he takes his interest into the buyers and not his perspective. So all the satisfaction, happiness, creativity, imagination, it gets lost. So whenever this word comes, for the sake of market purpose, ये लाइन जहाँ पे भी आ जाएगी, अब ये काम मार्केट पर्पस के लिए, मेरी खुशी के लिए नहीं है, ये मार्केट के लिए काम कर रहा हूँ मैं। तो ये लाइन आती है, सारा सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, ये सब खत्म हो जाएगा वहां पे। इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वर्क फॉर माई सेल्फ और वर्क फॉर माई चॉइस और माई इंटरेस्ट एंड द वर्क फॉर मार्केट पर्पस। वी आर डिटैच्ड फ्रॉम आवर वर्क फॉर सेटिस्फैक्शन इफ वर्क इज इम्पोज्ड ऑन अस। तो वही बात है दोबारा कि अगर काम हमारी चॉइस का होगा तो हमें खुशी मिलेगी, पर अगर काम हमारी चॉइस का नहीं होगा और कोई हम पे फोर्स करेगा, तो हमें मजा नहीं आएगा, उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, खुशी भी नहीं मिलेगी। डिटैचमेंट ऑफ दिस वर्क इज कॉल्ड एलिनेशन। तो अब हमारा डिटैचमेंट हो जाएगा इस वर्क से, तो हम इसे कहेंगे एलिनेशन। एलिनेशन वाज वेरी लो इन फ्यूडल एंड प्रिमिटिव टाइम बिकॉज मशीन्स वर एब्सेंट। तो पहले मशीन नहीं थी, तो हम काम अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पे करते थे, स्किल्स के बेसिस पे करते थे। वी वर्कड ऑन बेसिस ऑफ आवर इमेजिनेशन। बट इन टुडेज टाइम अब क्या हो रहा है? इनोवेशन इज एब्सेंट, इमेजिनेशन एब्सेंट। क्यों? क्योंकि अब मशीन्स आ गई। एवरीथिंग इज कट, कॉपी, पेस्ट, एंड दिस हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, एंड देयर इज नो स्पेस फॉर इनोवेशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, एंड दैट्स व्हाई एलिनेशन इज वेरी हाई। Detachment from work is very high. So whatever you produce, you are not emotionally attached to it, and that is the big reason why people switch from one job to another, because they are not attached to their job only. So Marx gave 4 specific points: detachment from work, detachment from the place of work or the environment, detachment from the family, friends and relatives, and detachment from yourself. This all leads to alienation. Since work is imposed on us, the system, we are bound to work without any interest. And detachment from workplace and also working for long hours gives us no time for our family, and we detach from our family as well. In this capitalist society, we don't have even time. We don't have time for any relations, and we have fake friends that also for socialization purpose. You also get detached from yourself. You ask yourself, what did you get after working so hard? इतना मेहनत की, मुझे क्या मिला उसके बाद? फैमिली भी खुश नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं है कोई, और काम पे तो मजा आ ही नहीं रहा करने में। That's why people do multiple work at times. तो क्या करेंगे? चाय पी रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उस टाइम पे, खाना खाते वक्त टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं। तो इस सब से क्या हो रहा है? Because when you are relaxing, you have fear of facing yourself and your life activities.
So alienation is the detachment from the product of work, environment of work, family and friends, and ultimately yourself. पहले क्या होता था? Before alienation, relation between the workers and capitalists were good. तो उन्हें किसकी जरूरत थी? पेटी बर्जुआइजी की जरूरत थी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। बाद में क्या हुआ? आफ्टर एलिनेशन, जब उनका डिटैचमेंट हो गया उनके वर्क से, तो रिलेशन बेकार हो गए कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में, और ये बेसिस बना रेवोल्यूशन का। नाउ we will discuss role of economy in alienation. So economy will produce surplus, and with the advent of high mechanization there is high alienation. तो इकोनॉमी में क्या था? पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, मैक्सिमाइजेशन करना है कैपिटलिस्ट को, अपना सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। मशीन्स आ गई तो उसके बाद वर्कर्स को काम और कम हो गया, क्योंकि सारा काम मशीन करेगी, सारे वर्कर्स एक लेवल पे आ गए, होमोजेनाइजेशन हो गया, मोनोपोलाइजेशन हो गया। तो इस सबसे क्या हुआ? एलिनेशन हो गया। No creativity, no relationship with friends, no love for workplace, and no time for yourself. According to Marx, economy was responsible for high level of alienation. Now let's discuss role of specialization in alienation. High mechanization has led to high specialization. Workers can't relate to his labor to a full product. He has become an object. And there is no scope of innovation. तो इसका क्या मतलब है? कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक वर्कर काम कर रहा है कुछ स्पेशलाइज्ड चीज के अंदर, फॉर एग्जांपल एक पेन है, उसका सिर्फ कैप बना रहा है या सिर्फ एक पेन के रिफिल की टिप बना रहा है, तो वो पूरे प्रोडक्ट से रिलेट कर ही नहीं सकता, तो उसको मजा कैसे आएगा? ये स्पेशलाइजेशन हो गया कि एक पार्ट, एक प्रोडक्ट का भी एक पर्टिकुलर पार्ट बना रहा है, तो उसको he will not find himself into the program. वो क्या काम कर रहा है उसको ये भी नहीं समझ आएगा, बस ये समझ आएगा मैं कैप बना रहा हूँ, किस काम आएगी ये नहीं पता। High mechanization has led to high specialization and more alienation. Workers only work for the sake of their livelihood and not for the sake of their attachment or any creativity or imagination. तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं वो, कोई उन्हें वहां पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा काम करते। Now let's consider role of religion in alienation. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग religion has led to alienation of workers to zenith. मतलब रिलीजन जो है एलिनेशन और बढ़ा रहा है वर्कर्स का। कैसे? zenith of alienation is suicide. तो एलिनेशन जब डिटैचमेंट वर्क से बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सुसाइड की तरह है, एंड रिलीजन इज गोइंग टू हेल्प देम टू रीच द zenith of alienation. और रिलीजन ही उन्हें हेल्प करेगा इस डिटैचमेंट के कंप्लीट फुल लेवल पे पहुंचने के। तो रिलीजन हैज मेड वर्कर्स, रिलीजन ने वर्कर्स को डेस्टिनी ओरिएंटेड बना दिया। तो क्या है? इफ इट इज इन योर डेस्टिनी, हम ऐसे बोलते हैं ना, इफ इट इज इन योर डेस्टिनी यू विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर, ऐसे। तो ये क्या है? if it is in your destiny then only you will become a rich man and vice versa. तो ये रिलीजन ने क्रिएट किया। Things are imposed on us and imbibing destiny in our behavior. ये सब भी हम पे किसने डाला? कैपिटलिस्ट ने। ये मार्क्स के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग ये कैपिटलिस्ट ने इन्वेंट किया। So for workers, there is no achievement as such, but still waiting for a time and hope. तो क्या कहते हैं हम? हिम्मत रखो, टाइम रखो, होप रखो, ठीक हो जाएगा। तो ये क्या, कौन कह रहा है सब? रिलीजन कह रहा है। But the question is, till when worker could suffer and ultimately commit suicide? कब तक करेंगे वो? जब तक सुसाइड नहीं कर लेते। तो मैक्सिमम एलिनेशन क्या हो रहा है? अपने काम से सबसे ज्यादा डिटैचमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वहां पे। Maximum alienation due to maximum exploitation. According to Karl Marx, religion is something which is created by the capitalists or the bourgeoisie to make workers go on exploited, ताकि उन्हें पता ही नहीं लगे वो exploited हो रहे हैं, exploitation हो रहा है उनका, और वो disciplined रहे, कोई revolt नहीं करेंगे। वो सोचेंगे हमारी destiny है, हमें गरीब पैदा हुए थे, गरीब ही हम जाएंगे इस दुनिया में। But after revolution क्या होगा? In communism there will be no machines. मशीन्स नहीं होंगी तो कैपिटलिस्ट नहीं होंगे। एंड हाई मैकेनाइजेशन वाज रिस्पांसिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि मशीन्स थी, इसी वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, वो काम नहीं कर पा रहे थे, इमेजिनेशन क्रिएटिविटी नहीं थी। बट कम्युनिज्म में क्या होगा? देयर विल बी फुल यूनिफॉर्मिटी, कोई स्टेट नहीं होगा वहां पे, छोटी छोटी कम्युनिटीज होंगी और कम्युनिज्म प्रिवेल करेगा। कम्युनिज्म में कोई एलिनेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर वर्कर वो काम करेगा जो उसको पसंद है, और कोई इसको फोर्स नहीं करेगा कि तेरे को ये काम करना है। तो दैट्स व्हाई कम्युनिज्म में सब खुश रहेंगे।
क्वेश्चन आंसर टाइम, 2 क्वेश्चन इसमें मेन ऐसे आ सकते हैं. Workers get detached from working conditions. Marx has presented a theory related to this. Discuss. दूसरी तरीके से कैसे आते हैं, एलिनेशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कैपिटलाइजेशन. या 3 क्वेश्चन है ये डिफरेंट. या इसकी जगह आते हैं एलिनेशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या एलिनेशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन. डिस्कस. तो इसमें भी एलिनेशन की थ्योरी डिस्कस करनी है. Thank you. Keep watching, guys. In the next video, we will discuss about criticism and relevance of this theory of alienation. Please subscribe to the channel and share it to your friends.